मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया और मैंने उसे एक्सेप्ट किया और एक टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया जिसका थीम वर्स था, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूँ। परमेश्वर आपके काम अद्भुत हैं। इस वचन को हम सब मिलकर मेडिटेट कर रहे थे पिछले 3 सप्ताह से। लास्ट वीक हम जूम मीटिंग नहीं कर पाए, जैसे ब्रदर ने शेयर किया। मैंने रिक्वेस्ट किया था उनसे कि मुझे बहुत छोटा सा लेकिन कंक्लूड करना है, और उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और बोला ठीक है आप कंक्लूड करो, उसके आगे हम लीड करेंगे। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। और जैसा हम सब एक साथ जुड़े हुए कुछ समय से और इस थीम वर्स को हम मेडिटेट कर रहे थे कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हम परमेश्वर के मास्टरपीस हैं और इस बात को हम मनन करते करते कुछ परमेश्वर की बातों को हमने सीखा, जिसमें हमने इमेजिनेशन पावर जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, कल्पना करने की फैकल्टी या शक्ति जो हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है, उसके लॉस को हमने समझा। लॉ ऑफ इमेजिनेशन कैसे हमारे जीवन में हमारे फेवर में वर्क करता है और हम अपने जीवन में रिजल्ट्स को कमांड करते हैं। फिर एक और सप्ताह हमने देखा लॉ ऑफ मेडिटेशन पर। हमें परमेश्वर ने मेडिटेट करने के लिए क्रिएट किया है और मनन करने के द्वारा, और मेडिटेशन को भी हमने डीप में देखा। जब हम इब्रानी भाषा में शब्द को देखते हैं, ये ओरिएंटल मेडिटेशन नहीं है कि कोई सोच में हम खो गए। इट इज लाइक पूरा आपके हर एक फैकल्टीज में इन्वॉल्व होता है। आप मुंह से भी बुड़बुड़ाते हैं और मेडिटेशन के द्वारा भी आप अपने जीवन में अपने रियलिटीज को और रिजल्ट्स को कमांड करते, अपनी दुनिया को आप बनाते हैं। फिर हमने एक और वीक में मेडिटेट किया था, वो है लॉ ऑफ कन्फेशन। परमेश्वर ने हमें स्पीकिंग स्पिरिट्स बनाया है। एम्प्लीफाइड बाइबल में तो जब जेनेसिस के इस वर्स को लिखा है, एंड एडम बिकेम ए लिविंग सोल, जो वचन लिखा है ना, जब परमेश्वर ने अपनी सांस फूका तो आदम जीवित प्राणी बन गया। एक वर्जन में लिखा है मैन बिकम स्पीकिंग स्पिरिट्स, अर्थात बोलने वाली आत्माएं। ये बोलना जो है परमेश्वर ने हमें दिया है। हम रचे गए हैं बोले जाने के लिए, और इस बोलने के द्वारा जैसा हमारा परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को अपने जुबान से क्रिएट किया, हमें भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया और हम अपनी जुबान से अपनी सृष्टि को क्रिएट करते हैं। हमने इन 3 पॉइंट्स को विशेष रीति से, और भी बहुत सी बातें हैं मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा हम पे रिवील करे कि कैसे हमें परमेश्वर ने अद्भुत और भयानक रीति से रचा है। लेकिन हमने 3 विषयों को, लॉ ऑफ इमेजिनेशन, लॉ ऑफ मेडिटेशन एंड लॉ ऑफ कन्फेशन को सीखा है। और आखिरी में जिस पद को मैंने आपके सामने रखा, मैं फिर से उस पद को पढ़ूंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा हमारी दुनिया हम अंदर से क्रिएट करते हैं, हमारी दुनिया बाहर से सर्कमस्टेंसेस से, लोगों से क्रिएट नहीं होती। यहोशू और कालेब, जो उनके अंदर परमेश्वर का पिक्चर था कि हम कनान में जाएंगे, परमेश्वर हमें कनान में दूध और मधु से बहती हुई देश में ले जाएगा। 6 लाख लोग भी उठ खड़े हुए और कहा हम नहीं जा सकते, बलवा किया, पथराव किया, लेकिन उनको जाने से रोक नहीं पाए। मैं यही बात आपसे कहना चाहती हूँ। आप के जो कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी परिस्थिति आपको आपके कनान में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती, आपके आपके आशीषों को, भाग को पाने से नहीं रोक सकती। अगर रोक कोई सकता है तो वो आप स्वयं हैं, क्योंकि लिखा है वो उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने अविश्वास किया। अनबिलीफ, बिकॉज ऑफ अनबिलीफ दे कुडंट एंटर इनटू दैट रेस्ट। इसीलिए परमेश्वर का वचन में फिर से नीति वचन, इस पद को भी हमने कई बार इस दौरान मनन किया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहां जब हम मन कहते हैं, इसमें हमारे विचार शामिल हैं मेरे प्रियो, इसमें हमारी कल्पनाएं शामिल हैं, इसमें हमारे बोल शामिल है, इसमें हमारा संपूर्ण वजूद शामिल है। सबसे ज्यादा अपने अंदर, अंतरात्मा, अंदर की, मन की, अपने प्राण की क्या कर, रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत
वही है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार यदि उसके 7 अध्याय और उसके 37 पद को यदि हम देखेंगे, हम देखते हैं कि अंत के दिन, पर्व का जब अंतिम दिन था, यीशु मसीह ने एक पुकार दिया और कहा कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और हम सभी जानते हैं उसके आगे ये कॉन्टेक्स्ट है पवित्र आत्मा के विषय में। हाँ मेरे प्रियो, हमने जब इन बातों को स्टडी किया, अपने फैकल्टीज को स्टडी किया, कैसे हमारी संरचना है, हमने देखा कि जब मनुष्य के अंदर पाप आया तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इनके ये हम कहते हैं ना हम पापी हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा एसेंस, हमारी कल्पनाओं में पाप, हमारे विचारों में पाप, हमारे सोच में पाप, हमारे बोल में पाप, हमारे पूरे वजूद में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए पौलुस कहता है मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। ऐसा नहीं कि हमें कुछ 2 या 4 बातें याद आई तो हमने उनका मन फिराव किया, हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिन में था। और इसी से यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, छुटकारा दिया है। यीशु, जब हम रोमियो की किताब में पढ़ रहे थे, हम इमेजिनेशन के विषय में जब मनन कर रहे थे, हमने देखा कि कैसे मनुष्य जब गिर गया तो लिखा उसकी कल्पनाएं भी व्यर्थ हो गई। और हम आज दुनिया में जितने भी बुराई देखते हैं, नाना प्रकार की बातें देखते हैं, मूर्ति पूजा देखते हैं, टोना, विचक्राफ्ट, होमोसेक्सुअलिटी, ये सब भी इमेजिनेशन का ही क्या है, आउटपुट है। हमारा इमेजिनेशन में पाप आया, हमारे विचारों में छल कपट आ गया, हमारे बोल, हमारे जुबान, लिखा है वो ऐसे बात करते हैं जैसे छुरी और चाकू। बहुत सी बातें मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को रीड करेंगे तो हम इन बातों को देखते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो हमें समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने हमें पूरा पूरा क्या कर दिया, नया कर दिया। इसलिए वचन में लिखा है, हमारा जो सल्यूशन था वो रिपेयर नहीं था, वो पैचवर्क नहीं था। यीशु मसीह के लिखा है हम उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, हमारा वजूद खत्म हो गया। अब जो हम मसीह में हैं, हम एक नई क्या है, सृष्टि है। अब हमारे अंदर जीवन के जल की नदियां निकलती है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को यदि सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होने की जरूरत है, क्योंकि यही वो जीवन के जल की नदियां हैं। अब जैसे गीतों में भी हम सुनते हैं कि अब मेरी सोच नहीं परमेश्वर आपकी सोच है, मेरे विचार नहीं परमेश्वर के विचार है, मेरी कल्पनाएं नहीं आपकी कल्पनाएं हैं। क्योंकि वचन यशायाह में कहता है तुम्हारी सोच और मेरी सोच ऐसा फर्क है जैसे जमीन और आसमान। जितना आसमान ऊंचा है जमीन से, उतना परमेश्वर का सोच हमारे सोच से बड़ा है मेरे प्रियो। और जब हम यीशु मसीह के खून से धुलते हैं, जब हमारे विचारों पर वो लहू का छिड़काव होता है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर के विचारों को डालता है। परमेश्वर की कल्पनाएं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, अंत में तुम्हारी आशा अवश्य पूरी होगी। तो परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे अंदर होती हैं, परमेश्वर के बोल, परमेश्वर का वचन। दाऊद जैसे कहता है तेरे वचन मेरे जुबान से मैं मनन करता हूं, तेरे वचन को मैं अपने जुबान से बोलता हूं। दाऊद की प्रार्थना इसीलिए यही होती थी कि मेरे हृदय के बोल, मेरे हृदय के विचार, मेरे मुंह के शब्द परमेश्वर आपको क्या होने पाए, भाने पाए। इसी बात को यीशु मसीह ने कहा कि जीवन के जल की नदियां तुम्हारे अंदर से बह निकलेंगी। और ये जीवन के जल की नदियां हमारे अंदर से जब हमारी कल्पनाओं के रूप में, हमारे विचारों के रूप में, हमारे बोल के रूप में जब बह निकलेंगी मेरे प्रियो, तो मरुभूमि को जल का वो ताल बना देंगी। आप मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय और आप खोलेंगे 18 पद, यदि किसी को मिलता है तो वो पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका
41 अध्याय और उसका 18 पद। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। यही वचन, ये रेफरेंस, मैंने एक ही रेफरेंस लिया और कई जगह परमेश्वर ने मरुभूमि में मैं जल बहाऊंगा, मरुभूमि को मैं जीवन का ताल बना दूंगा। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो, कि आज आपकी परिस्थितियां जैसे भी दिखती हैं, आपके परमेश्वर, जो जीवन के जल की नदियां आपके अंदर से निकलती हैं, वो आपके मरुभूमि को जल ही जल, ताल ही ताल, और वचन में जैसा लिखा है, मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते बना दूंगा। मैं जीवन के कुछ क्षेत्रों को लिस्ट करना चाहूंगी जहां हम इन लॉज को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने उसको जैसा समझा, हम याद रखने के लिए आसानी हो, इसलिए हम उसे 5 F's बोल सकते हैं। 5 F से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम उसको लिस्ट करना चाहूंगी मैं। फेथ, फैमिली, फ्रेंड्स, फाइनेंस, योर फिटनेस। जीवन के जो इश्यूज ऑफ लाइफ है, आपका फेथ, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके फाइनेंस, आपकी फिटनेस, ये जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस मैंने इनको ऐसा नाम बोल रही हूं मैं, 5 F's, ताकि हमें याद रहे। फेथ का मतलब सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, मेरा और मेरे परमेश्वर का संबंध। मेरे प्रियो, उसके बाहर सारी चीजें व्यर्थ हैं यदि ये पहला स्टेप हमने नहीं लिया। हो सकता है आप अच्छे सुनना चाहते अच्छी बातों को, आप मोटिवेट होते हो, आप कई आध्यात्मिक बातों को सुनते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है, इस धरती के ऊपर और इस आसमान के नीचे एक ही नाम है जिस नाम में उद्धार है, वो है यीशु मसीह का नाम। क्या आपने उद्धार को पाया है? आपका उद्धार यीशु मसीह में है। यीशु मसीह को क्या आपने अपने जीवन का उद्धार करता और स्वामी और प्रभु करके ग्रहण किया है? क्या आपका परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता है? क्या परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हो गया है जो पाप के कारण टूट चुका है? ये हमारा जीवन का सबसे पहला कड़ी है, जिसे हम फेथ बोल सकते, ये हमारा आत्मिक जीवन बोल सकते, ये हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बोल सकते। और पहला स्टेप है आपका और आपके परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध, 1-to-1 रिलेशन। मेरे पत्नी का परमेश्वर नहीं, मेरे पति का नहीं, मेरे पिता का परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर, जहां हम अपने परमेश्वर के साथ रूबरू होते हैं और उसको अपना जीवन देते, यीशु के सन्मुख अपने पापों को मानते, परमेश्वर के किए हुए उपाय को ग्रहण करते। उसे परमेश्वर ने हमारे लिए प्रायश्चित बनाया, और हमारे पापों का जब प्रायश्चित होता मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की दृष्टि में धार्मी होते, धार्मिकता वो हमें देता, और परमेश्वर हमें अपनी संतान होने का क्या देता? हक देता है, हमें बेटा और बेटी बनाता है। इस अनुभव से हम सबों को होकर गुजरना अवश्य है। और जो हम अपने यीशु मसीह को, हम सब जानती हूं मैं कि हम सब यीशु मसीह के साथ एक संबंध को रखते, हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती मेरे प्रियो। जैसे विवाह में होता है, हम प्रेम तो शुरू से करते, लेकिन जैसे जैसे विवाह में वर्ष बीतते जाते, हम एक दूसरे को ज्यादा समझते चले जाते, और एक समय ऐसा भी आता है जब हम आंखों के इशारे भी समझते और अनकही बातों को भी समझ जाते हैं। ये होता है एक डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। वैसा ही परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होता है उद्धार से, लेकिन हर दिन एक नया अनुभव में जाने का दिन है, एक नए स्तर पर परमेश्वर के साथ रिलेट होना, परमेश्वर के साथ इंटीमेसी, और भी परमेश्वर के चरित्र को जानते जाना, परमेश्वर के स्वभाव से वाकिफ होना, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए संवेदनशील होना, अपने विषय में परमेश्वर के प्लान्स को समझना, परमेश्वर के हृदय को जानना, कि जैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ चलते 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 न जाने कब परमेश्वर के साथ वो दोस्त सा बन गया, परमेश्वर का वो दोस्त बना। परमेश्वर ने कहा माय फ्रेंड अब्राहम, परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कहा ए मैन आफ्टर माय ओन हार्ट।
एक पुरुष जो मेरे मन के अनुसार है, जो मेरी मन की बातों को समझता है, जो मेरे प्लान्स को अपने अंदर डाउनलोड करता है, मेरी बड़ी बातों को, मेरे हृदय को जानता है। ये परमेश्वर के साथ इंटीमेसी की बात है। ये इंटीमेसी में हम सबों को आगे बढ़ते जाना है। तो ये एक एरिया है मेरे प्रियो। हम अपने जीवन को एक घर की तरह समझे। जैसे हमारे घर में ड्राइंग हॉल भी होता है, हमारे घर में बेडरूम भी होता है, हमारे घर में किचन भी होता है, हमारे घर में डाइनिंग भी होता है, वैसे ही जीवन के हर एक क्षेत्रों में, प्रेज द लॉर्ड, जीवन के हर एक क्षेत्रों में हमें अपने लाइफ में इन बातों को अप्लाई करना है। जिसमें मैंने पहला क्षेत्र बताया, जैसे कमरा, लिविंग हॉल उसे सोच सकते हैं। एंट्री करते साथ हम सबसे पहले लिविंग हॉल में पहुंचते हैं। वैसे ही हमारे जीवन का पहला एरिया वो है आपका और आपके परमेश्वर के साथ संबंध क्या है। क्या आप व्यक्तिगत रीति से, आपका परमेश्वर जीवित है, आप भी जीवित है? क्या आप जीवित परमेश्वर को जानते हैं, या कुछ नियम और कुछ कायदे, कुछ कानून से आप बंधे हैं? ये हमारा फर्स्ट एरिया। मैं बहुत शॉर्ट में इसे ब्रीफ कर रही हूं। फिर सेकंड एरिया जो है वो है हमारा परिवार। मैं चाहूंगी आप मेरे साथ इस पद को खोलेंगे। नूह के विषय में जो परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति में, नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी, तू अपने घराने समेत जहाज में चढ़ जा, क्योंकि मैंने तुझे अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। मेरे प्रियो, ये एक अद्भुत बात है। जब मैंने इस पद को पढ़ा, ये बात मुझे अंदर तक स्पर्श की। नूह की परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पाया गया, नूह परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया, तो उसका फल क्या हुआ? पूरे घराना बचा लिया गया। नूह में परमेश्वर ने उसके पूरे घर को देखा। आज परिवार में परमेश्वर, पति पत्नी में कोर फैमिली जो एक यूनिट है उसके विषय में बात कर रही हूँ। मैं आगे एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स के भी बारे में बोलूंगी, लेकिन अभी मैं पति पत्नी और जो संतान है, इसे परमेश्वर एक देखता है। परमेश्वर नूह में नूह की पत्नी को भी देख रहा था, नूह के बेटों को भी देख रहा था, नूह के बहुओं को भी देख रहा था। परमेश्वर अब का वचन कहता है, नूह परमेश्वर की दृष्टि में, और परमेश्वर ने कहा, नूह परमेश्वर की दृष्टि में क्या पाया? अनुग्रह पाया। और परमेश्वर ने नूह से कहा, तू घराने समेत जहाज में चढ़ जा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। मेरे प्रियो, ये एक अद्भुत बात है। परमेश्वर की दृष्टि में परिवार का बहुत मूल्य है। परिवार के, हमें अपने परिवार को प्रभु में, जैसे नूह धर्मी था, नूह में उसका परिवार धर्मी गिना गया, वैसे ही आज हमारे पास भी चैलेंज है। घर के जो मुखिया हैं, वो जो पुरुष हैं, उसमें परमेश्वर जो है पत्नी बच्चों को एक परिवार के रूप में देखते हैं, और परमेश्वर के डर और भय में चलना, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना, जैसे अब्राहम का परिवार, जैसे नूह का परिवार, क्या हमारा परिवार है? आज लीडरशिप को लेकर भी लोगों के पास बहुत सारी गलत फहमियां हैं। मैं बस शॉर्ट में इसे टच करना चाहती हूँ मेरे प्रियो। लीडरशिप का मतलब ये नहीं, जैसे हम खासकर हम जिस देश में रहते हैं, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, हम पुरुष प्रधान समाज है बोलते हैं, और लेडी सेकेंड क्लास सिटीजन से बोलते हैं, ये वैसी बात नहीं है मेरे प्रियो। गॉडली प्रिंसिपल्स पे यदि हम समझेंगे इन बातों को, तो एक प्रभु के दास का एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत सरल रीति से उन्होंने ये एग्जाम्पल को दिया। परिवार में हर किसी का एक अपना रोल है, एक अपना फंक्शन है, और परिवार में हर किसी के विचारों का बहुत महत्व है। हर किसी के विचार बहुत ही मूल्यवान है। इसके लिए मैं अपने पापा का बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो बड़े बड़े डिसीजंस लेते थे, लेकिन हम लोग को साथ में लेकर बैठते थे। हमें भी बड़ा आश्चर्य होता था, हम तो अभी छोटे से बच्चे हैं, हम तो बस कॉलेज पढ़ रहे हैं, हम तो स्कूल कॉलेज कर रहे हैं, ये हर चीज को हमारे साथ क्यों डिस्कस करते? बड़ी बड़ी बातों को भी वो हमसे शेयर करते थे, वो हमारे ओपिनियंस को इन्वाइट करते थे। मेरे प्रियो, परिवार
परिवार ऐसा ही होता है, हम सम्मति और एक दूसरे की काउंसलिंग से होता है। लेकिन जैसे उस प्रभु के दास ने एक एग्जाम्पल दिया कि कभी ऐसा भी समय आता है जब हमारे बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, किसी ने ब्लू कहा, किसी ने ग्रीन कहा, किसी ने रेड कहा। ऐसे समय में हम वहीं रुक ना जाएं, वहीं हम कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं। इसलिए एक मुखिया है अल्टीमेटली, जिसे हमने अपने जीवन में मुखिया माना है, यदि परिवार में या कंपनी में बॉस है, ऐसे जिसको हमने अथॉरिटी माना है, अल्टीमेटली उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता, ताकि हमारे जीवन जो है आगे बढ़ती जाए, कहीं एक जगह आके अटके ना, या कॉन्फ्लिक्ट से हम बाहर आते हैं और एक निर्णय पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप का मतलब यही होता है। मूसा सबसे ज्यादा नम्र था पूरे पृथ्वी भर में। परमेश्वर ने उसे नम्र क्यों कहा? क्योंकि इतने सारे लोगों के लीडर बना के जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया, एक समय ऐसा आया जब उसके ससुर ने उसे कुछ सलाह दिया और उसने बड़ी नम्रता से उस सलाह को ग्रहण किया। उसने ये नहीं बोला मुझे परमेश्वर ने लीडर चुना है, मैं इन लोगों की अगुवाई के लिए ठहराया गया हूं। उसने उस लीडरशिप को एक्सेप्ट किया, उसने उस सलाह को एक्सेप्ट किया, क्योंकि यत्रो देखता था सुबह से लेकर रात तक मूसा जो है न्यायित होने के कारण लोगों, क्योंकि एक बड़ी भीड़ थी, पूरा देश उसके पीछे हो रहा था, लोगों के छुटपुट लड़ाई झगड़े, घर के झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, ये तो चल ही रहा था। तंबुओं में रहते थे, फिर ट्रैवल करते थे, मरुभूमि में चिड़चिड़ाते थे, कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाली जाती थी, और सब एक लाइन से सुबह से रात हो जाती थी, वो जो है लोगों के लिए डिसीजन ही करता रहता था। उसके ससुर ने आकर कहा ऐसे में तो तू भी परेशान हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, और वो लोग भी बर्न आउट हो जाएंगे जो सुबह से रात तक बैठे, उनका नंबर ही नहीं लग रहा। जैसे एक ही टिकट काउंटर है और एक लंबी कतार है, अगर हमने 5 टिकट काउंटर्स खोल दिए तो फायदा क्या है? वही कतार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और उनको फास्ट सर्विस मिलेगा, पैरेलली वे सर्व किए जाएंगे। जेत्रो ने इसी मॉडल को आगे रखा। उसने कहा जितने गोत्र हैं, अपने अपने गोत्रों के तू लीडर्स को तय कर, वे गोत्र की समस्याओं को सुलझाएंगे, शताधिपति सत्राधिपति। और जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएगा, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे जो वो नहीं सुलझा पाएंगे, तब वो तुझ तक आए और तू उनका न्याय करना। क्या हम इन बातों को समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आज उसी बिब्लिकल मॉडल पर हमारा जुडिशियरी डिजाइंड है कि क्या हर चीज के लिए एक ही कोर्ट नहीं होती। लोअर कोर्ट्स छोटे छोटे मुद्दों को सुलझाने के लिए, लोअर कोर्ट्स में जो डिस्प्यूट से लोग सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन से, वे हाई कोर्ट में अपील करते, और जो हाई कोर्ट्स में भी आगे बढ़ना है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट्स है। इस तरीके से एक हायरार्की बनाई गई है। अदरवाइज एक ही कोर्ट होता तो लोग 4 पीढ़ी बीत जाएगी, उनका एक भी डिसीजन नहीं हो सकता। तो ये बिब्लिकल मॉडल पे ही हमारा जुडिशियरी सिस्टम डिजाइंड है। और उस दिन यत्रो की बात मूसा ने मानी, क्योंकि मोसेस was a good leader। हमें इन बातों को गंभीरता से समझना है। परिवार भी ऐसा ही एक यूनिट है जहां हम परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर का डर और भय, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, माँ बाप के प्रति बच्चों का समर्पण और आज्ञाकारिता, और माँ बाप जो है बच्चों को गॉडली वे में रेज करे, ये परमेश्वर का सिस्टम है। इस इन एरियाज में भी हम लॉ ऑफ इमेजिनेशन, लॉ ऑफ मेडिटेशन, लॉ ऑफ कन्फेशन को अपने ऑपरेट करते हैं। एक और एरिया जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया, फेथ, फिर फैमिली, नेक्स्ट थिंग इज योर फ्रेंड्स। जब मैं फ्रेंड्स कह रही हूँ मेरे प्रियो, ये हमें याद रखने के लिए, इसमें हमारा पूरा परिवार, घराना, रिश्ते नाते, फ्रेंड्स, पार्टनर्स, सारी बातें आ जाती हैं। हमारे एक्सटेंडेड सर्कल्स आता है, और ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। लोग क्रिश्चियंस को कहते हैं लॉन्ग लाइफ होता उनका, क्योंकि हर सप्ताह वो संडे चर्च जाते हैं, और चर्च में क्या होता है, हम वर्शिप भी करते हैं और अपने भाइयों से जो मसीह में है उनसे मुलाकात करते हैं। सोशल वो एक गैदरिंग भी हो सकता है, और हम एक दूसरे से मिलते, हालचाल लेते, सुख दुख की बातें करते, और ये जो है एक गुड थिंग है। हम लोगों से कनेक्ट होते, लोगों से कनेक्ट, ईश्वर की जो सृष्टि है, परमेश्वर की जो सृष्टि, हम उससे जितना कनेक्ट होते हैं, जितना हम लोगों को ब्लेस करते हैं, जितना हम लोगों के साथ टच में रहते हैं, उतने ब्लेसिंग्स हमारे भी
खत्ते में आती है। इस विषय में मैं खास अपने परिवार के लिए हमेशा धन्यवाद करती हूँ। मैं एक बहुत ही छोटे न्यूक्लियर फैमिली से आई, लेकिन जब मेरी मैरिज हुई तो वो एक अच्छा खासा बड़ा जॉइंट फैमिली रहा। और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, वे नामी थे इस बात के लिए फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। उन्होंने कई लोगों को सर्व किया, यहाँ तक कि आज बहुत चुने हुए नामी पासबान लीडर्स जो बहुत बड़े पैमाने पे सर्व कर रहे हैं और सक्सेसफुल है, फेमस है। हमारे घर से वे जब यंग एज था तो वो आते थे, फास्टिंग प्रेयर करते थे, वहां से उनकी सेवकाई की शुरुआत हुई और उसके बाद सबके लिए एक साथ खाना बनता था। कल ही मेरे फादर इन लॉ इन बातों को मुझसे शेयर कर रहे थे एंड आई वाज रियल इम्प्रेस्ड। और आज वो लोग जहां कहीं हैं, परमेश्वर उनकी, मैं जानती हूँ उनकी सेवकाई में, उनके प्रतिफल में इस परिवार का भी एक भाग जरूर रहेगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। हॉस्पिटैलिटी एक गिफ्ट है जो परमेश्वर ने इस परिवार को दिया। इस तरीके से मैं भी उन बातों को सीखती जा रही हूँ। और मैं बस ये बात को कहना चाह रही हूँ मेरे प्रियो, कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सारी बातें परमेश्वर की इच्छा और मर्जी में होते हुए हमें जो है इन एरियाज में भी अपने लाइफ में अपने वचन को ऑपरेट करता हुआ इस एरिया में भी हमें प्रॉस्परस होना है। एक और एरिया जो मैं बहुत शॉर्ट में टच कर रही हूँ वो है फाइनेंस। परमेश्वर की वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब हम पिक्चर वहां से ड्रॉ करते, जब परमेश्वर हमारे इमेजिनेशन पे कंट्रोल लेता, हमारे थॉट्स पे कंट्रोल लेता, हमारे जुबान पे कंट्रोल लेता, तो वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा यही है कि परमेश्वर के लोग प्रॉस्परस हों। लिखा है स्वर्ग की ओस भी तुझे मिले, पृथ्वी की भरपूरी भी। यह आशीष है अब्राहम की संतान पर, और विश्वास करने के द्वारा हम भी अब्राहम की क्या है, संतान है। स्वर्ग की ओस अर्थात आत्मिक आशीष है, पृथ्वी की भरपूरी अर्थात पृथ्वी की आशीष है। इस धरती पर रहते हुए जो हमारे लिए जरूरी है, संपन्नता, आशीष, ये सारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है he takes pleasure in the prosperity of his servants। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर की योजना है कि उसके लोग क्या हो, प्रॉस्परस हो। इसके अपने कीज है मेरी प्रियो। टाइटिंग इज ए की, एक्सीलेंस इज ए की, एक्सीलेंसी में ऑपरेट होना इसका की है। हम उन बातों की डिटेल्स में नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ एरियाज को टच कर रहे हैं। और लास्ट थिंग जो है, नॉट द लीस्ट, दैट इज आवर हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस जिसको मैंने वर्ड दिया है, हमारा फिजिकल हेल्थ, हमारा वेलनेस। बाइबल को यदि हम खोलेंगे, इट इज, अगर आप पर्सपेक्टिव से पढ़ना शुरू करें, मैं इसलिए इन बातों को शेयर कर रही हूँ कि हम एक पर्सपेक्टिव से पढ़ना शुरू करें सिर्फ हेल्थ और वेलनेस को लेकर, तो कई सारी बातें इसमें दिया है। क्लैप एंड प्रेज द लॉर्ड लिखा है। आज साइंस बता रही है क्लैप करो, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। हम नहीं जान रहे, हम अनजाने में क्लैप कर रहे, और हम ये भी नहीं जा रहे क्यों हम लॉन्ग लाइफ जी पा रहे हैं, है ना। लिखा है स्टैम्प विथ योर फीट, डांस एंड प्रेज द लॉर्ड। आज साइंस बता रही है आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके फीट में भी हैं, और जितना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डांसिंग इज नथिंग बट यू आर डूइंग समथिंग, अपने बॉडी के को एक्सरसाइज में ला रहे हैं आप, और उसके द्वारा यू आर हैविंग अ गुड हेल्थ। और परमेश्वर का वचन कहता है ऊंचे स्वर से गाओ। डू यू नो इट इज लाइक ए लंग एक्सरसाइज। पीपल आर सिंगिंग, पीपल जोर जोर से आज बोल रहे हैं ताकि उनके लंग्स का प्रॉपर खुले, इनहेल एक्सेल अच्छे से कर सके। ओ माय गुडनेस, और भी बहुत सी बातें हैं, एवरीथिंग इज प्रूव्ड साइंटिफिकली। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर परमेश्वर ने सरलता से कमांड दिया है तो उसे फुलफिल करे। whether you know the logic or not, if it is written in the word of God, it has something good for you। वो आपके लिए जरूर भला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, भला है। अगर आप बाइबल को एक पर्सपेक्टिव से पढ़ना शुरू करें तो हेल्थ एंड वेलनेस के खजाने, खाने पीने की बातें इसमें की गई है, कोशेर फूड की बात कही गई है ना। और परमेश्वर के वचन में और भी बातें लिखी हैं जिससे हम हेल्थ और वेलनेस में ऑपरेट हो सकते हैं। मेरे प्रियो, बहुत शॉर्ट में मैंने इसे समराइज किया 5 F's के द्वारा, योर स्पिरिचुअल लाइफ, फेथ, फैमिली, फ्रेंड्स, फाइनेंस, फिटनेस। और बाइबल को हम एक पर्सपेक्टिव लेके पढ़े, अपने आत्मिक जीवन से संबंधित करके पढ़े, उसी से रिलेटेड वर्सेस को अंडरलाइन करते जाएं। वैसे ही फाइनेंस के विषय में लेकर पढ़ना स्टार्ट करें, जो जो वर्सेस उससे रेलेवेंट मिलती है अंडरलाइन करते जाएं। फैमिली के विषय में परमेश्वर क्या कहता है, फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है,
हमारे हेल्थ और वेलनेस को लेके परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या आप समझ रहे हैं हमें इन लॉस को कैसे ऑपरेट करना है? क्योंकि यहीं से हमें इमेजिनेशन मिलेगा, यहीं से हम पिक्चर्स लेना शुरू करेंगे। मैंने एक महिला की गवाही को सुनी और मैं बहुत आनंदित हुई। इस वचन को मैं भी अपने जीवन में ऑपरेट करती हूँ। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे इसे आपके सामने रखना चाह रही हूँ। यही एक वचन है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जैसे लिखा है नीति वचन 31 अध्याय में एक आदर्श महिला के विषय में, उसके पुत्र, उसकी संतान उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू सबों में श्रेष्ठ है। मैंने कई महिलाओं की गवाही सुनी है मेरे प्रियो कि उनकी हालात और परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन उन्होंने इस वचन को थाम लिया, इस वचन में ऑपरेट हुए, इसे बार बार कन्फेस किया, लॉ ऑफ कन्फेशन में ऑपरेट हुए, इसी वचन को मनन किया, इसी वचन के अनुसार अपने परिवार को इमेजिन किया कि जब ये सारी बातें होंगी तो कैसा होगा, हम कैसे मिलेंगे एक दूसरे से। जो परिस्थितियां हैं उसका उन्होंने इनकार किया, जो वर्तमान में दिखती हैं वो बातों को रिजेक्ट किया, परमेश्वर के वचन को उस परिस्थितियों के ऊपर आदर दिया, ऊपर अथॉरिटी दिया, और परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी जीवन और उनके परिवार में ये गवाही उठी। आज हमें जरूरत है मेरे प्रियो, ये जैसे मैंने एक एरिया बताया, ये वचन फैमिली से रिलेट करती है, वैसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वर्सेस है, फ्रेंड्स और रिलेशनशिप से रिलेटेड वर्सेस है, हमारे वेलनेस से रिलेटेड वर्सेस है कि उसके कोड़े खाने से तू चंगा होता है, तेरी हड्डियां हरी भरी हुष्ट पुष्ट रहेंगी। कई सारे वर्सेस से बाइबल भरी पड़ी है मेरे प्रियो। इसलिए वचन में लिखा है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। इस वचन को बुद्धि की खोज करो, वो पूरा नीति वचन लिखा, समझ की खोज करो, ज्ञान की खोज करो, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब ये बातें हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर एक पिक्चराइजेशन होता है, इसके अनुसार हम इमेजिन करते। और वचन में क्या लिखा है? लॉ ऑफ इमेजिनेशन कहता है जो बातें आपने इमेजिन कर ली वो वजूद में आने से कोई नहीं रोक सकता। जिन बातों को आपने अपने अंदर लिया है, जो आपके अचेतन मन का एक भाग हो गया है, मनन करने के द्वारा उन बातों को होने से कोई नहीं रोक सकता। जिन बातों का आप अंगीकार करते, उन बातों को होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कहती हूं, जीवन के जल की नदियां आपके अंदर से निकलती हैं, आपके अंदर से निकलती है। प्रार्थना में समय बिताएं, वचन को पढ़ने में समय बिताएं। पिछले समय में मैंने बोला, समझ में आए ना आए वचन पढ़ते जाइए। जब होली स्पिरिट को उन वचनों से आपके द्वारा आपसे बात करना है, तब पवित्र आत्मा उन वचनों को आपके अंदर रिवाइव कर देगा। हमें पढ़ते जाना, इन वचनों को बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, अटेंटिवली हमें इन बातों को पढ़ने की जरूरत है। दाऊद की तरह हम भी कहें, रात और दिन ये मेरे ध्यान और मनन का कारण है। और इन वचनों को अपने अंदर ले ले, ये बीज है मेरे प्रियो, ये बीज है मेरे प्रियो। जैसे मैं एक बार फिर कहूंगी, एक ग्लास कभी खाली नहीं होता। यदि आप उसमें पानी भरना चाहते तो पानी भरिए, यदि आप उसमें दूध भरना चाहते तो दूध भरिए, नहीं भरेंगे तो वैक्यूम नहीं रहेगा, उसमें हवा भर जाएगा, जो आप नहीं चाहते वो भर जाएगा। वैसे ही हमारी ये फैकल्टीज इस रीति से क्रिएटेड है, हम इमेजिन करने के लिए क्रिएटेड है, हम मनन करने के लिए क्रिएटेड है, हम बोलने के लिए क्रिएटेड है। वी आर स्पीकिंग स्पिरिट्स। यदि हम वचन के अनुसार नहीं बोलेंगे, वचन के अनुसार मनन नहीं करेंगे, इमेजिन नहीं करेंगे, तो व्यर्थ की बातें होंगी। लेकिन हम करेंगे जरूर, खाली नहीं रहेंगे। वैसे ही जैसे आप जो चाहते हैं अपने जीवन में, स्ट्रेटेजी के साथ हमें करना है, इसीलिए इसका बहुत महत्व है। इसी के अनुसार दर्शन देखे, कल्पनाएं करे, इसी के अनुसार वचन को मनन करे, वचन का अंगीकार करे मेरे प्रियो। और वचन में क्या लिखा है, जैसे मैंने आपको कहा, जीवन के जल की नदियां अंदर से निकलेंगी, और जब वो नदियां अंदर से निकलेंगी तो बाहर जो आपकी परिस्थितियां मरुभूमि की जैसे है, मैं नहीं जानती कि किसकी कौन सी परिस्थिति मरुभूमि जैसे है। आपके स्पिरिचुअल लाइफ में ड्राइनेस है, आपके फैमिली लाइफ में ड्राइनेस है, आपके फाइनेंसेस में ड्राइनेस है, आपके फ्रेंड्स और रिलेशनशिप में ड्राइनेस है, क्या आपके हेल्थ में कोई चैलेंजेस है, कोई इश्यूज है, लेकिन ये मरुभूमि को जल का ताल कर देती है। ये वचन है,
इसकी 100% गारंटी है। मैं परमेश्वर की आत्मा के सहायता से आज यही वचन का बीज आपके अंदर बोलना चाहती हूँ कि अपने हर एक फैकल्टीज पर 100% उसके नियंत्रण को ले ले, उसका नियंत्रण हो, उसकी अथॉरिटी हो, कॉन्सेक्रेशन हो। यीशु मसीह के लहू से हर एक फैकल्टीज धुल जाएं। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का कंट्रोल हमारे हर एक फैकल्टीज पर आ जाए और जीवन के जल की नदियां जो हमारे अंदर से निकले वो हमारे हालात और परिस्थितियों को जो बाहर है उसे बदल दे और हमारे बीच में से, हमारे परिवार से गवाहियां उठने पाए। हालात और परिस्थितियों की हम चर्चा नहीं करते, हम वचन के सामत से उन्हें बदलते हैं। वचन के सामत से उन्हें विचार करने के द्वारा, मनन करने के द्वारा बदलते हैं, इमेजिनेशन के द्वारा बदलते हैं, बोलने के द्वारा बदलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी परमेश्वर के दास और दासी से कि वे आगे की बातों को अपने नियंत्रण में ले और इसी विषय को लेकर प्रार्थना में हमें लीड करे। पवित्र आत्मा के जीवन के जल की नदियां हम में से हर एक सुनने वालों के जीवन में एक अद्भुत प्रभाव को डाले। सारा आदर और महिमा में यीशु मसीह के नाम को लेती हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमें अपने जीवन की बातों में से, अपने परमेश्वर हालेलुया वचन में से लेकर प्रभु आप हमें सिखाते हैं। आप सबसे अच्छे शिक्षक हैं, आप सबसे श्रेष्ठ शिक्षक हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। जो भी बातें आपकी आत्मा ने हमारे जीवन में बोया है परमेश्वर पिता, हर एक वचन प्रभु हमारे जीवन में फल लाने पाए, हमारे लाइफ को लीड करे, बिल्ड करे, डिलीवरेंस में लेकर जाए। कोई भी ना हो प्रभु जो वचन को सुनकर प्रभु वैसे ही रहें, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते चले जाएं, रूपांतरित होते चले जाएं, यीशु के स्वरूप में ढलते चले जाएं, अपने डेस्टिनी, अपने पर्पस, अपने प्लान को जो आपने उनके लिए रखा है पूरा करते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं उनकी फैमिलीज को भी हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। और प्रभु जो वचन सुनते हैं उनके अंदर जो वचन का बीज गहराई से जड़ पकड़ता है, उसके द्वारा उनका पूरा परिवार प्रभु जी अकाल के समय तृप्त किया जाए। प्रिया के लिए भी धन्यवाद करते, जिसे बीते महीने में आपने अपने वचन से, अपनी आत्मा से और अपने गाइडेंस से प्रभु आपने उसके द्वारा प्रभु लोगों को ब्लेस किया, हम सबको ब्लेस किया। हम उसको भी यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी, उनके फैमिली को भी ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो भी आज के दिन में यदि कोई बीमार है, यदि कोई नीड में है, क्राइसिस में है, आपका आत्मा उनको मिनिस्टर करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।